सभी मेरे 8वीं कक्षा के विद्यार्थिनियों इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस कार्यक्रम में आपको तीसरी बार आपको मैं स्वागत करता हूँ। तो पिछले मेरा देश और मेरी माँ पाठ को लेकर पिछले 2 अवधि में मैंने आपको बताया था कि मेजर किस तरह से युद्ध भूमि में लड़ते हुए अपने देश को दुश्मनों के हाथों से बचाने के लिए उन्होंने किस तरह से लड़ाई लड़ी और कैसे घायल हुए और अपने सहपाठी मित्रों को किस तरह से वो युद्ध भूमि से जाने की सलाह दी थी। तो बच्चों, आज इस पाठ के तीसरे अवधि में अंत के 2 पैराग्राफ के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो स्थिति को समझते हुए हर कोई अफसर, भारतीय सेना के अफसर उन्हें सलाह देते हैं कि नहीं मेजर जी, युद्ध करने के बजाय यहाँ से जाना ही हमारी भलाई होगी। तो मेजर ने भारतीय सेना के हर एक अफसर के, हर एक सैनिकों के बात को टाल देते हुए बताते हैं कि नहीं, मैं किसी हालत में यहाँ से नहीं आऊँगा, बल्कि विजयमाला पहनकर ही मैं यहाँ से वापस लौटूंगा। तब मेजर अंत में दुश्मनों के साथ अकेले लड़ते हैं, घायल होते हैं। तो घायल होते ही उन्हें वहाँ पर उनके साथ रहने वाले कुछ उनके सहपाठी सैनिक मित्रों ने, अफसरों ने उन्हें अस्पताल में दाखिला करते हैं। ये दाखिला पहले दुश्मनों को पूरे भगाते हैं, जीत हासिल करते हैं। जीत हासिल करने के बाद बहुत घायल हुए होते हैं। तब वहाँ पर मौजूद उनके कुछ सहपाठी मित्रों ने उन्हें अमृतसर के पास रहने वाले एक अस्पताल में दाखिला करते हैं। सभी मित्रों ने उठाकर अस्पताल आने तक उनका सीना गोलियों से भरा हुआ होता है। बहुत घायल हुए रहते हैं, जो खून टपकता रहता है, बहुत ही घायल हुए रहते हैं। सीने में जो गोलियां चुभते रहते हैं, सही है। बहुत ही दुख में पड़े, संकट में पड़े उस मेजर ने घायल होने पर भी गर्व, अभिमान जताते हैं कि मैंने युद्ध भूमि में वीरता के साथ, साहस के साथ दुश्मनों के साथ लड़ा, युद्ध किया और अंत में मैंने जीत को भी हासिल किया। उन्हें मालूम था कि मेरे पास समय बहुत कम है, मरने की उम्मीदें ज़्यादा है, बचने की उम्मीदें बहुत कम। यह जानकर मेजर ने अपने अधिकारियों ने उन्हें कुछ पूछते हैं, तुम्हारे अंतिम इच्छा क्या है? स्वाभाविक है। तब बहुत ही दुख के मारे रुंधे गले से उनकी हालत को देखकर अधिकारियों ने पूछते हैं कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है? तब गोलियां मेजर की सीने में कसक रही थी, यानी दुख दे रहे थे, चुभ रहे थे। फिर भी मेजर उस दुख को अपने मित्रों के सामने नहीं दर्शाया। इतना दुख क्यों ना हो, दर्द क्यों ना हो, अपने चेहरे पर मुस्कान लाए थे, हंसी लाते हुए कहा था, क्या करके
हाँ, मेरा भी एक अंतिम इच्छा है, मेरा एक अंतिम इच्छा है। बस आप लोगों से मेरा एक ही प्रार्थना है, एक ही विनती है, मेरी माँ तक यह संदेश पहुंचा देना कि तुम्हारे बेटे ने युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते, कि तुम्हारे बेटे ने युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते गोलियों को सीने पर ही खाई है, ना बल्कि पेट पर नहीं। ये संदेश अपनी माँ तक पहुंचाने की अपना अंतिम इच्छा के रूप में ये वीर सैनिक, ये वीर मेजर आशाराम त्यागी जी अपने सहपाठी मित्रों को बताते। देखो देखो बच्चों, कितना वीर से भरे हुए बातें। ये जो बातें हर किसी के दिलो दिमागों में देश की भावना को, देश के अभिमान को क्या करता है, उमड़ता है। इसकी बातें सुनकर हर कोई सैनिक बनने की अपना इच्छा प्रकट करते हैं। तो तुरंत बहुत घायल होने पर अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें दाखिला करते हैं, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से भरा हुआ था। रुंधे गले से अधिकारियों ने पूछते हैं, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में खसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है, मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना कि तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, ना बल्कि पीठ पर। जो संदेश अपनी माँ को पहुंचाने के लिए मेजर ने अपने सहपाठी मित्रों को बताते हैं। तो बच्चों, आगे लास्ट के पैराग्राफ की तरफ हम देख लेंगे। जानते हो कि ये बहादुर कौन थे? आपकी मोबाइल के पर्दे पर आप देख रहे हैं कि उस मेजर इच्चोगिल नहर प्रदेश को नहर प्रदेश को दुश्मनों से छुड़ाने की कोशिश में अपने जान गंवा बैठे थे मेजर आशाराम त्यागी की जो चित्र आपके मोबाइल के पर्दे पर आप देख रहे हैं। जानते हो ये बहादुर कौन थे? भारतीय सेना के अफसर, बड़ा सेनानी मेजर आशाराम त्यागी। आज भी आशाराम त्यागी के बारे में हर एक भारतीय सेना में काम करने वाले सैनिक इनके नाम सुनते हैं, उनके दिलो दिमागों में, उनके खून में देश की भावना, देश के प्रति अभिमान जगाने की भावना उमड़ कर आती है। हर कोई इनके बारे में मान सम्मान इज्जत रखते हैं। तो ये भारतीय सेना के बड़ा अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने अपने माँ के वचनों का पालन करते हुए, अपने माँ को दिए हुए वचनों का पालन करते हुए अपने देश की, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जान की, अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। उस समय कोई सैनिक शत्रुओं के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी हालत में उनको भगाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर वीरतापूर्वक युद्ध में लड़कर उनको भगाकर भारत की अभिमान, भारत की आन शान, भारत की गौरव, भारत की कीर्ति पताका को बढ़ाया था। वो थे सिर्फ भारतीय सेना के बड़े अफसर मेजर आशाराम त्यागी। आज वे हमारे बीच में नहीं है, बल्कि
उनके हर एक काम हर एक सैनिकों के लिए प्रेरणादायक है। दीपक बुझ गया, यानी वे नहीं है, पर उनके अमर ज्योति, उनकी वीर गाथा युगों युगों तक देशभक्तों के लिए एक अच्छा राह दिखाते रहेगा। तो बच्चों, ये मेरा देश मेरी माँ कविता का संदेश है कि जो भी सैनिक बनना चाहते हैं, जो भी आप सैनिक बनना चाहते हैं, आप में ऐसा गुण होना कि सबसे पहले वीरता का गुण होना, धैर्य के गुण होना, साहस की गुण होना, साथ ही साथ जब युद्ध भूमि लड़ते वक्त धैर्य के साथ दिमाग की भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए युद्ध भूमि में लड़ते वक्त कभी भी शत्रुओं से पीठ दिखाकर भागना नहीं है, बल्कि उनके साथ लड़कर विजयमाला को हासिल करना है। इसलिए जो भी है, हर किसी का फर्ज है कि हर किसी भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि राष्ट्र रक्षा करना सबसे बड़ा, सबसे पवित्र कर्तव्य होगा। किसी तरह से अपने देश के प्रति किसी तरह की आंच नहीं आने देना। किस तरह से आप अपने माँ के प्रति गौरव, सम्मान, इज्जत रखते हैं, उसी तरह से अपने देश के प्रति भी अभिमान जताना है, मान सम्मान रखना है, गौरव रखना है। तो बच्चों, मैं विश्वास करूंगा कि मेरा देश और मेरी माँ, ये जो पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी तरह के इस विषय को लेकर, इस पाठ को लेकर आप किसी तरह की दुविधा में पड़े हैं या किसी तरह के आपको डाउट्स है, तो आप एक बार इस हर एक पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ लो और समझ लो और जान लो। और बाद में पढ़ने के बाद भी अगर आपको ना समझ में है तो आप मुझे कभी भी मेरे नंबर पर कॉल करके अपना डाउट को आप दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं विश्वास करूंगा कि आप सभी जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी विद्यार्थिनियां हैं, आप मेरे विषय को क्लास वर्क में ठीक ठाक से क्लास वर्क हर एक पाठ में, क्लास वर्क में हर एक पाठ के जो नोट्स लिख रहे हैं, मैं विश्वास जता रहा हूँ। विश्वास करूंगा कि हर कोई लड़के मेरे विषय के नोट्स को आप अपने क्लास वर्क में अच्छी तरह से ठीक ठाक से लिख रहे होंगे। सही है। जब स्कूल की शुरू होगी तब आकर मैं तुरंत ही क्या करूँगा, क्लास वर्क को चेक करूँगा। तो विश्वास करूँगा कि इसका नोट्स लेकर मैं बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। सही है। तो बच्चों, आप घर में बैठे बैठे हर एक लेसन के नोट्स के साथ और किताब, क्लास वर्क के नहीं, क्लास वर्क के साथ साथ किताब जो मैं भेज रहा हूँ, ये किताब ही समझो, किताब के सहारे में इस तरह से करके आपको भेज रहा हूँ। सही है। तो किताब के साथ आपको भेज रहा हूँ। ये जो है किताब में जैसे वैसे ही है, तो आप एक एक करके पढ़ते जाना और पढ़कर अपने दिमाग में लाते जाना और ठीक ठाक से सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि आप अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करें। कितना हो सके उतना लिखो, पढ़ो। ठीक है। तो आगे के होदी में जरूर मैं इस पाठ के नोट्स को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ठीक है। तो बच्चों, मैं यहाँ तक मेरा देश मेरी माँ के अवधि को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।